dear students, today I am going to discuss the concept of number system. And we all knows the number system is taught from the class 6th and onward. As I'm talking about HPSC, CBSC, ICSC, there are different platforms as to introduce the number system. In somewhere they have introduced in 5th class, somewhere they have in 7th class, and somewhere they have in 8th class. So this is the most important part of mathematics. So firstly I have written the name of such numbers. You can see here natural number. See, number system only it's not means that we have a counting. तो हम बात शुरू करते हैं हमारे नेचुरल नंबर से. देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले लिखा है नेचुरल नंबर और इसको डिनोट करते हैं डियर कैपिटल एन से. इस नेचुरल नंबर और ये होते हैं क्या 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं. सिमिलरली इंटीजर को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आई से. और इनको लिखने का तरीका क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि एक लाइन के सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स. आफ्टर दैट यू हैव अ होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स इसको डिनोट करते हैं हम W से. दैट आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन. मींस अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दूं तो वो होल नंबर बन जाते हैं. आफ्टर दैट आई हैव एन इवन नंबर. इसको डिनोट करते हैं सिंपली ई से. और जितने भी 2 4 6 8 यानी कि 2 के मल्टीपल ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके इट्स नोन एज इवन नंबर्स. ओड नंबर्स आर डिनोटेड बाय ओ. ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते like 1 3 5 7, there are so many odd numbers. Okay, after that you have prime numbers. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से. प्राइम नंबर. प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते गाइस. यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे. इसके सिवा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते. उसके बाद है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर को हम लिखते हैं CO से. कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं लाइक 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर हों. यानी कि वो हर कोई भी नंबर है वो खुद से और 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है. यानी कि ऐसा नंबर जो खुद से भी हो 1 से भी हो और उनके सिवा किसी और नंबर से भी हो. यानी कि उसको डिवाइड करने वाले 2 से ज्यादा डिवाइजर होने चाहिए. जैसे यहां पे 9 की बात करें तो 9 खुद भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा. सो दैट इज अ कंपोजिट नंबर. नाउ कोप्राइम. कोप्राइम हम बात करते हैं पेयर की. लाइक जैसे मैं लिखूं 3 और 7, ये कोप्राइम है. ये कोप्राइम ऐसे नंबर हैं जिनका आपस में GCD 1 होता है. GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. लाइक उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता. क्लियर बात? यानी कि उन दोनों में एक कॉमन होगा 1 होगा. जैसे 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये एक दूसरे के कोप्राइम हैं. जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 2 और 5, या फिर मैं लिखूं 2 और 13, या फिर मैं लिखूं एनी नंबर यू कैन राइट विच आर, जिन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो. लाइक 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं, 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं. अगर आप ये लिखते हैं यहां पे लाइक 4 और 8 तो ये आपका कोप्राइम नंबर नहीं होता. 4 और 8 इज नॉट अ कोप्राइम, क्योंकि 4 और 8 में 4 कॉमन ले सकते हो आप. क्लियर बात? इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर की. रेशनल नंबर को मोस्टली हम ऐसे लिखते हैं R से, सॉरी नॉट R से, Q से.
और ये होते हैं p/q की फॉर्म में, और q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। लाइक आप अटे बटे वाले जितने भी नंबर देखोगे ना वो लगभग रैशनल होंगे, ठीक है ना। लगभग वर्ड बोला, सारे रैशनल नहीं हो सकते बट ऑलमोस्ट रैशनल होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल से। इरेशनल को मैं डिनोट करता हूं IR से। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जैसे √2, √3, लाइक आई विल राइट आउट एक वर्ड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे वर्ड जो ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। मैं इनकी डिस्क्रिप्शन यहां करने वाला हूं, सब बातें करेंगे। एक बार सिंपली वर्ड को समझते हैं। उसके बाद है वर्ड रियल नंबर। इसको आप सिंपली शब्द में बोलोगे कि रैशनल प्लस इरेशनल, यानी कि ऊपर जितने भी नंबर आपने लिख दिए हैं ना वो सारे क्या है? रियल नंबर है। ऑल आर रियल नंबर। कंप्लेक्स नंबर कैसे होते हैं? कंप्लेक्स नंबर होते हैं x प्लस आइटा y की फॉर्म में। ओके, दिस ऐसे कंप्लेक्स, इसमें आइटा अपीयर होता है। अब देखो यहां पे कुछ कंसेप्चुअल बात करते हैं इन नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है ना, जो C होता है ये सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, इज द लार्जेस्ट नंबर। यानी कि कंप्लेक्स नंबर सबसे बड़े होंगे, यानी कि C जो है ना आपका हमेशा R से बड़ा होगा। R क्या है? रियल नंबर्स हैं। C क्या है? कंप्लेक्स नंबर का सेट है। अब आपके माइंड में आएगा ऐसे क्यों? अब देखिए, मान लो हमने कोई नंबर लिया, मान लो मैंने लिखा 2, ठीक है। तो 2 नंबर आप कहोगे कि रियल नंबर है, तो अगर मैं 2 + 0 आइटा लिख दूं तो ये कंप्लेक्स नंबर है। यानी कि एनी नंबर, एनी रियल नंबर को आप कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्लियर। बट कंप्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट इज द रीजन कि सारे के सारे रियल नंबर कंप्लेक्स में होते हैं, बट सारे कंप्लेक्स नंबर रियल में नहीं हो सकते। अब देखिए, अब पॉइंट बनाइए जरा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। इरेशनल की तरफ चलते हैं। यहां हमने लिखा वर्ड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल के बारे में कुछ खास बात करते हैं। मान लो हमने लिखा √2। अब आप कहेंगे कि √2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या √3 की वैल्यू क्या होगी। तो स्क्वायर रूट निकालना हमें आता है ना। तो मान लीजिए यहां लिखा मैंने √3। अब देखिए, अब √3 की अगर मैं वैल्यू लिखनी चाहूं 1.762412, ये ऐसा नंबर आएगा जो कहीं भी ना तो कभी ये नंबर रिपीट होंगे। बात ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद जो वर्ड आ रहे हैं ना तो वो रिपीट होंगे ना ही कभी टर्मिनेट होंगे, यानी कि वो कभी फिनिश नहीं होंगे। तो बात ये है कि क्या हमेशा स्क्वायर रूट वाली टर्म्स ही इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं। एक वर्ड सुना है हमने, पाई, सबने सुन रखा है, वर्ड है पाई, ठीक है। और ये माय डियर इरेशनल नंबर होता है। पाई को हम, जो हमारी छोटी क्लासेस हैं वहां पे हम इसको क्या लिख देते हैं? 22/7 भी लिखते हैं। अब जरा 22/7 को डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 3, 1, 4। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप 22 को रखिए और 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 1, 0.1, 3, 0, 2, 0, 2, 6, 0, 4, C। ये नंबर ऐसा आ रहा है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इट्स अ नोन। ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये खत्म हो रहा है। तो दैट्स वाई, अब देखिए, पाई इरेशनल है, 22/7 भी इरेशनल नंबर है क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि 22/7 तो ये फॉर्म बन गई,
यानी कि ये तो p बटे q की फॉर्म है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए। सो पॉइंट इज दैट रैशनल नंबर होना सिर्फ p बाई q की फॉर्म इज नॉट अ रैशनल। ओके, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप डिवाइड करते हो। जैसे मान लीजिए, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, रैशनल की बात कर रहे हैं ना, रैशनल नंबर पे चल रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 1/3, क्लियर। अब आप क्या कीजिए, आपने 1 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड कर दिया, 0.33 जा 9, 1033 जा 9, 1033 जा 9। तो आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो, 0.3 हैविंग बार लिख सकते हैं, 0.3 हैविंग बार। इसका मतलब ये बना कि ये जो नंबर है ना, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है तो ये नंबर रैशनल इरेशनल नहीं हो सकता, ये रैशनल होगा। क्लियर। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जो आपको ना तो रिपीट टर्न करे ना ही वो टर्मिनेट हो, वो फ्रैक्शन भी इरेशनल होता है। लॉजिक क्लियर हुआ। अब देखिए, हमने बात करी रैशनल और इरेशनल, इसके बाद एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द एग्जांपल। सो एग्जांपल इज दैट you have given see there is a 2-digit number and the number is what, 2-digit number. If we are reversing the digit and adding both of them, we are getting square, perfect square. So अब इस क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए जरा कंडीशन क्या है, बात क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक लॉजिक को समझे। 2-digit नंबर, ये वर्ड जो मैंने लिखा है ना 2-digit नंबर, तो हम नंबर सिस्टम में है, तो ये आपके नंबर सिस्टम का पहला कंसेप्ट है। ये तो जनरल बातें थी, इसको मैं फर्स्ट कंसेप्ट का नाम दे रहा हूं, इसलिए फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 2-digit नंबर जब भी आपको लिखना होगा तो इसको तरीका होता है लिखने का 10x + y। ये 2-digit नंबर की फॉर्म है, फॉर्मेशन है। जैसे मान लो आपको लिखना है 23, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू आपने लिखी 2 और y की वैल्यू क्या लिखी 3। तो जरा इस फॉर्मेशन में चलते हैं, तो 10 × 2 + 3 तो क्या बन गया 20। यानी कि 2-digit नंबर जब भी आपको लिखना है तो ये उसकी फॉर्मेशन होती है 10x + y, और जो डिजिट होंगे दोनों डिजिट x और y की जगह पे लिखे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि आपके पास कोई 2-digit नंबर है और उस नंबर के डिजिट्स को आप रिवर्स कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि दोनों जो डिजिट हैं उन दोनों का प्लस, उन दोनों का सम क्या होगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, मैं लेट कर लेता हूं कि नंबर जो है ना मेरा वो है 10x + y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके डिजिट को मैं रिवर्स करता हूं, तो नंबर कैसा बन जाएगा 10y + x। क्लियर। जैसे यहां पे लिखा है 10x + y, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, मैं इसको चेंज करूंगा तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 बन जाएगी, जैसा मैंने यहां लिखा। अब क्या करूंगा, इनको ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो 10x + y + 10y + x, और टोटल मिल गया मुझे 11x + 11y, यानी कि 11 × x + y। क्लियर। अब उसने पूछा कि x और y का सम क्या होगा। अब देखिए जरा, अब इनको सम करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब देखिए ये कोई टर्म जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, यहां पे 11 है, ये वैल्यू 11 है, और ये वैल्यू आपको पता नहीं क्या है, तो आप इसकी क्या वैल्यू रखोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इट इज परफेक्ट स्क्वायर ओनली इफ
सिर्फ आप इसकी वैल्यू 11 रख सकते हो, क्योंकि बाकी कुछ भी रखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नहीं बनेगा। 11 है आपके पास, अगर ये भी 11 हुआ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस वाई क्या आया, 11 आना चाहिए। तो माय डियर नंबर कैसे हो सकते हैं, देखिए मान लो 29 लिखो तो दूसरा नंबर क्या लिखोगे 92, क्या बनेगा ये 121। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। और सोचिए, यानी कि आप कोई भी दो ऐसे नंबर लीजिए जिन दोनों का सम 11 होगा, वो दोनों नंबर्स को रिवर्स करने से फिर ऐड करने से जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। और कोई सोच लीजिए जिनका सम 11 हो, देखिए मान लो 7 और 4 ले लेते हैं, 4 और 7 क्या बना 121, 11 का स्क्वायर। एनी नंबर यू कैन थिंक, 5 4 ले लीजिए, 4 5, sorry it's not 11, 6 5 and 5 6 is 121, 11 square. So it means you got x plus y is 11। ये आंसर था एक्चुअली, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया है कि हाउ इट इज पॉसिबल। क्लियर बात। सो ये फर्स्ट कंसेप्ट फ्रॉम द नंबर सिस्टम। पहला तो सारे नंबर आपको याद करने हैं कि कौन से नंबर कैसे होते हैं। दूसरी बात, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़े होते हैं, इरेशनल और रैशनल में फर्क क्या है। बाकी दो नंबर हैं वो हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ चुके हैं कि नेचुरल क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ओड, प्राइम, कंपोजिट, दिस आर इजी कंसेप्ट। बट फिर भी देखिए यहां पे लिखे इवन नंबर, तो अगर मैं बात करूं कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक इवन नंबर कितने होंगे, ये इवन नंबर है, आप बताइए 1 से 100 तक कितने होंगे, दैट आर 50। सिमिलरली ओड नंबर कितने होंगे, ये भी 50। प्राइम नंबर कितने होंगे 1 से 100 तक, प्राइम नंबर ये होते हैं माय डियर 25। प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक 25। कंपोजिट नंबर 75। क्लियर बात। सो लेट्स मूव सम मोर थिंग्स। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। So here divisibility rules means the first number is divisible by 2. So any number which is divisible by 2, what is the condition? क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है ना इज इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन। लाइक मैंने लिखा 144 128 10428, लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड मस्ट है। सिमिलरली डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 3, कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, जब क्या हो, सम ऑफ डिजिट इज डिवाइड बाय 3। कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उन तीनों का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 732। अब देखिए 7 प्लस 3 प्लस 2 इज व्हाट, इज 12। अब 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, यस इट इज डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड जरूर होगा, आप करके देख लीजिए। सो 7 3 2 जा 6 12 13 3 4 जा 12 and then 3 4 जा 12. So any number divisible by 3 is only possible if the sum of digit is divisible by 3. Fourth is by, sorry it's a second, it's a third, by 4 if last 2 digit is divided by 4। लास्ट 2 डिजिट मान लीजिए मैं लिखा 756, तो आपको देखना है लास्ट के 2 डिजिट को। अब 56 4 से डिवाइड होता है, यस, सो इट इज डिवाइड बाय 4। अब मान लीजिए मैंने लिखा 10348, देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यस, सो इट विल डिवाइडेड बाय 4।
ओके, एंड द फोर्थ पार्ट इज बाय 5। 5 का रूल बड़ा इजी है। आपको क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है, और वो होना चाहिए 0 या फिर 5। तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। मान लो 125 1000 है ना, या फिर लिखो 30145। लास्ट का डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। फिफ्थ वन बाय 6। 6 का रूल बड़ा इजी है। एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड जरूर होगा। क्लियर? 6 बाय 7। 7 का रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या करते हैं, 7 के रूल में देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। मैं एक सिस्टम मान लीजिए मैंने 133 लिया, तो आपको करना क्या है, आपको जो लास्ट का डिजिट है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले डिजिट्स में से माइनस करना है। क्लियर? लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले में से माइनस कर दीजिए। तो अब क्या बचा, 13 - 6 दैट इज 7। और वो देखिए क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर जो चीज बचेगी वो अगर 7 से डिवाइड हो, तो आपका रिमेनिंग नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? देखिए मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूं, यहां लेते हैं 1071। ठीक है, मैंने कहा कि जो लास्ट का डिजिट है ये वाला, इसको आप इसका डबल कर दीजिए और इसको माइनस कीजिए, तो ये बचा क्या 105। क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। लॉजिक क्लियर? 7 by 8, it's again logic related to 4। 4 में हमने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। यहां लिखो कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 8 से। वही सेम लॉजिक, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा। एंड द कंसेप्ट ऑफ 9, लास्ट है आपका कंसेप्ट 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। ये 3 वाला लॉजिक इसके लिए फॉलो होता है, अगर कोई भी सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, वही लॉजिक 3 वाला कि कोई भी डिजिट आपने लिखा, अगर उन डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे कोई नंबर लेता हूं मैं 7803। ठीक है, अब देखिए इनका सम करते हैं। 7 + 8 + 0 + 3 इज 18। क्या ये 9 से डिवाइड है? तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9। और इसके बाद रूल है 10 का। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें 10 के रूल के बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि 10 से डिवाइड करने के लिए आपको लास्ट में 0 चाहिए बस। क्लियर? सो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कोई भी नंबर कब किससे डिवाइड होगा, एक बार इसको सिर्फ पढ़ लीजिए और कुछ नंबर अपने मन में सोचिए और उसको ट्राई कीजिए। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, थोड़ा और चलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, आगे चलते हैं। अब आज की एक ट्रिक देखिए, और ये ट्रिक है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक क्या कहती है? मान लो आपको कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मैं नंबर ले रहा हूं यहां पे। एक नंबर मैंने लिया 98 और एक ले लिया मैंने 97। ठीक है, जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स वी विल कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन। सो हाउ? सी 98, तो ये आप क्या लॉजिक अपीयर करोगे कि 100 से कितना छोटा है 2, और ये 100 से कितना छोटा है 3। इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 6।
और एक डिजिट आया तो यहां 0 लगा लीजिए। यहां आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितने आ जाएंगे -5, और यहां पे आप 100 को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेंगे 95। सो 95 एंड 0 9506 इज योर आंसर। ठीक है, और यहां हम ट्रिक बात कर रहे हैं 100 बेस ट्रिक, यानी कोई भी नंबर जो इस फॉर्म्स में हो, 90 से बिलो हो, अबव हो, उनकी मल्टीप्लीकेशन हम इन फ्यू सेकंड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां मैंने लिखा 92 मल्टीप्लाई 96, जल्दी से करते हैं। माइनस के 8 माइनस के 4 माइनस के 8 यानी कि 100 से ये 8 नंबर छोटा है, ये माइनस के 4, तो जस्ट डू मल्टीप्लाई, यू गॉट 32, एड यू गॉट 12 माइनस 12 सॉरी, एंड प्लस 100 करेंगे एंड यू गॉट 88। सो द आंसर इज 8832। कैलकुलेटर से भी आप जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। देखिए अब ये थे 100 से छोटे दोनों नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ही नंबर 100 से अबव लेता हूं। मान लो 107 और 108 की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए दोनों ही नंबर मेरे 100 से अबव हैं, बड़े हैं, वहां दोनों ही नंबर मेरे 100 से छोटे थे, तो लॉजिक फिर से वही है। ये क्या है इस बार प्लस के 7 और ये क्या है प्लस के 8। डू मल्टीप्लाई 56, एड 15, फिर से 100 का लॉजिक 115। सो आंसर इज 115 एंड 56। सो इजी। सो नंबर आपका 100 से छोटा हो, 100 से बड़े हो, लॉजिक इज सेम। यहां प्लस प्लस थे, वहां माइनस माइनस है। अब बात आती है कि अगर एक नंबर मेरा 100 से बड़ा हो और एक नंबर मेरा 100 से छोटा हो जाए, जैसे मान लीजिए एक नंबर तो मेरा है 102 और एक नंबर है मेरा 98। ठीक है, अब देखिए ये तो है यहां पे +2 और ये है -2, तो लॉजिक फिर से वही, जस्ट डू मल्टीप्लीकेशन, कितने आ जाएंगे -4, और इधर आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा 0। अब जो यहां पे -4 आए, अब देखिए उन दोनों का लॉजिक सेम था, यहां थोड़ा सा चेंज है, उसको समझते हैं। यहां आप अपनी तरफ से 100 का लॉजिक लगाइए, कितने बचेंगे 96। ठीक है, वापस करते हैं, यहां भी 100 का लॉजिक लगाइए, 100 आ गए। बट पॉइंट इज दैट जब यहां पे 100 आएगा, इस केस में आपको एक कम करना है, यानी कि आपको एक माइनस करना है। कितने हो गए 99। सो 9996 इज योर आंसर। क्लियर लॉजिक? लाइक अगर एक नंबर 100 से बड़ा है और एक छोटा है, तो देखिए यहां नेगेटिव आएगा और यहां नेगेटिव हम ला नहीं सकते, तो आपको 100 का लॉजिक इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है इस केस में। बट इस केस में आपको लॉजिक लगाने के बाद एक कम करना है। मैं एक और क्वेश्चन परफॉर्म करता हूं यहां पे। देखिए 97 इंटू 104, तो ये है -3 और ये है 4, तो 4 3 जा माइनस के 12 और 4 में से 3 गए 1। अब क्या करो, 100 का लॉजिक यहां लगाओ, कितने बचेंगे 88, और 100 का लॉजिक यहां लगाओ 101, बट यहां एक माइनस कर दीजिए तो बचेंगे 100, तो आंसर आया 10088। ओके, सो देयर आर 3 कंसेप्ट। द फर्स्ट इज दोनों नंबर आपके 100 से छोटे हैं, दोनों नंबर आपके 100 से बड़े हैं, और या फिर दोनों नंबर आपके 100 से बड़े हैं और छोटा है, एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। ओके, सो हियर अभी हम नंबर सिस्टम के बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं। यहां हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा, यहां हमने क्विक ट्रिक सीखी है मल्टीप्लिकेशन की। ओके, अब इन फ्यूचर में बात करने वाला हूं कोई नंबर्स को, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कैसे बदलते हैं, किसी की पावर्स बहुत बड़ी आ जाए उसका लास्ट डिजिट्स कैसे निकालते हैं। सो ओके, नाउ we are going to talk about the one is concept of remainder and the second is unit digit.
द फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, मींस किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए और बहुत बड़ी पावर हो तो रिमाइंडर क्या है, ठीक है। या फिर मैं पूछूं कि किसी नंबर की मैंने बहुत बड़ी पावर कर दी तो उस पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ये दोनों जो लॉजिक है ना, ये डिपेंड करते हैं एक सिंपल सी ट्रिक पे, और वो ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को बोलते हैं मास्टर 4। ओके, मास्टर 4 का मतलब यह है कि दोनों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं 4 की हेल्प लेने वाला हूं। ओके, सो चाहे रिमाइंडर पूछा जाए, चाहे आपसे यूनिट डिजिट प्लेस में कोई नंबर पूछा जाए, आपको लॉजिक यूज करना है 4 का। कैसे, देखो, सबसे पहले मैंने लिखा 7 की पावर 7 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको क्या करना है, इस 7 की पावर है 7, तो आप इस 7 को उठाइए और इस 7 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 3। ओके, जो 3 रिमाइंडर बचा आपके पास यहां पे, ये 3 रिमाइंडर जो है ये इस 7 से बचा हो। लॉजिक को समझे तो आप क्या कीजिए, अब आप चाहे 7 की पावर 3 कर दीजिए, जो डिवाइड करने के बाद बची पावर उसको मैंने 7 की पावर 3 कर दिया, ये आएगा 3 4 3। ओके, और या आप इससे भी कह सकते हो कि आंसर 3 ही रहने वाला है। और अब आप चाहे इसको डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे आप जैसे मर्जी जो लॉजिक लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू शो हियर, सो 7 की पावर 7 हियर, यहां पे आप ये चीजें नहीं कीजिए। 7 की पावर 7 और उस 7 को मैंने 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा मेरे पास वही आपका रिमाइंडर आएगा अगर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो। लॉजिकली दूसरी बात पे चलते हैं। यहां पे है मेरे पास 21, अब 21 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 5 जा 20, बचेगा 1, सो इट मींस 1 बचेगा, तो इट मींस 3 रेज टू पावर 1, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 3। ओके, गेटिंग अ पॉइंट। वापिस चलते हैं उधर। अब यूनिट डिजिट प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। यूनिट डिजिट प्लेस में भी वही लॉजिक यूज करना है। सबसे पहले यहां तो पावर नहीं है, तो आप क्या कीजिए, ऐसी मल्टीप्लाई आए तो आप इन डिजिट्स को उठाइए और मल्टीप्लाई कीजिए 2 8 एंड 9, दैट विल बी आपका यूनिट डिजिट प्लेस पे नंबर कौन आएगा, 4। ओके, यानी कि बहुत नंबर्स लिखे हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, सबके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज योर आंसर। यहां पे है 92 की पावर 15, आप फिर इस पावर को उठाइए और इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 12, 3, रिमाइंडर कितना बचा, 3। आप क्या कीजिए, 92 की पावर 3 को रखिए और इसमें से भी 2 की पावर 3 को कैलकुलेट कीजिए, आंसर क्या आएगा, 8। सबसे बड़ी पावर जो है उस पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उस नंबर की पावर में लिखो। अब इस पावर को आप खोल नहीं सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए ना। यूनिट डिजिट के लिए फिर आप 2 की पावर 3 को ओपन करो, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 8। फिर से मैं यही काम यहां भी कर रहा हूं। यहां पे लिखा हो 169, इसको मैं फिर से 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 4 जा 16, 9 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1, सो 3 6 8 3 रेज टू पावर 1। अब यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 3, 1 पावर बची तो 1 पावर से यूनिट डिजिट व्हाट, यूनिट डिजिट इज 3। सो माय डियर, इवन यू हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर or you have to find out unit digit place, always use the logic of 4, so it will never fail and it will gives you the correct answer.
थैंक यू।